चीनी फिर महंगी। शहरी मिठास के लिए महंगाई का कड़वा घूंट पीने पर मजबूर हो गए। ओपन मार्केट में चीनी के दाम एक बार फिर बेलगाम। फैसलाबाद में चीनी की कीमत ने बढ़ते बढ़ते डबल सेंचुरी कर ली। डिमांड एंड सप्लाई चेन मुतासर होने से चीनी की कीमत 200 रुपये किलो से भी तजावुज़ कर गई। शुगर डीलर्स ने महंगी चीनी का मलबा FBR पोर्टल पर डाल दिया है। फजील अहमद की रिपोर्ट देखिए। करे कोई भरे कोई, फैसलाबाद के शहरी जरबल मिसल की अमली मिसाल बन गए। शुगर मिलों में FBR पोर्टल ना चलने का खमियाजा महंगाई में पिसा आम आदमी भुगतने पर मजबूर। ओपन मार्केट में चीनी की कीमत एक बार फिर बेकाबू 200 रुपए से भी तजावज कर गई। शुगर डीलर्स ने FBR पोर्टल ना चलने को महंगी चीनी की वजह करार दे दिया। शुगर मिलों में FBR पोर्टल ना चलने पर डिमांड एंड सप्लाई चेन मुतासर। शहरियों की जानिब से बढ़ती कीमतों पर परेशानी का इजहार। शहरियों का कहना है कहीं चीनी 205 तो कहीं 210 रुपए किलो मिल रही है। कुछ दिन चीनी की कीमत कंट्रोल रही, अब फिर बढ़ रही है। चीनी की कीमत 150 रुपए किलो पर लाई जाए। हुकूमत चीनी की कीमत पर तवज्जो दे। चीनी 140 से 150 होनी चाहिए। डेली तो नहीं, हर बार चीनी बढ़ती है और चीज़ भी बढ़ती है। मुख्तलिफ दुकानों पर रेट है, कोई 200 दे रहा है, कोई 205 दे रहा है, कोई 210 भी दे रहा है भाईजान। शुगर डीलर्स की जानिब से क्रशिंग सीजन शुरू होते ही चीनी की कीमत में कमी के इम्कानात भी जाहिर किए जा रहे हैं, जिससे आम आदमी को रिलीफ मिलने का इम्कान है। कैमरामैन राना दरीस के साथ फजील अहमद, सिटी 41 फैसलाबाद। तो नाजरीन, करे कोई भरे कोई। महकमा खुराक और चीनियोट इंतजामिया की सितम ज़रीफ़ी शहरियों को ज़ख़ीरा अंदोज़ों के रहमो करम पर छोड़ दिया। सप्लाई चेन मुतासर होने के सबब सरकारी चीनी 8,900 के बजाय 9,300 रुपये बोरी में फ़रोख्त होने लगी। कमर्शियल मोटी चीनी 10,500 रुपये तक बिकने लगी। परचून में दाम 230 रुपये फ़ी किलो तक जा पहुँचे। महंगाई की चक्की में पिसे आवाम लुटने पर मजबूर हो गए हैं। बाबर मुनीर की रिपोर्ट देखिए। कारी चीनी 8,900 रुपए के बजाय 9,300 रुपए, जबकि कमर्शियल मोटी चीनी 10,500 रुपए में फरोख्त होने लगी। गली मोहल्लों में चीनी का रेट 230 रुपए फी किलो तक जा पहुंचा। सदर करियाना सब्जी मंडी रफान असगर का कहना था कि FBR शुगर मिलों से चीनी लोड नहीं करने दे रहा, जिससे चीनी की शॉर्टेज पैदा हो गई है। तलब और रसद के फर्क के बायस किल्लत का सामना है, जिससे चीनी की कीमत भी बढ़ रही है। चीनी अपना मिलों में अब एंड हो गया, सीज़न का एंड है, नया सीज़न स्टार्ट होने जा रहा है। तो सरकारी चीनी जो मिलों से लोड हो रही थी वो भी अब ख़त्म हो गई है। हमारा पोर्टल जो है FBR का वो बंद होने की वजह से दूसरी दूर दराज की मिलों से लोडिंग नहीं हो रही। वो लोडिंग के इशू की वजह से मार्केट में चीनी जो है उसकी शॉर्टेज पैदा हो गई है। डीलर्स का कहना था कि चीनी की शॉर्टेज पैदा होने से रेट बढ़ा। हुकूमत चीनी फराहम करे, रेट कम हो जाएगा। कैमरामैन मोहम्मद रंगदेव के साथ बाबर मुनीर, सिटी 41 चिनियोट। नाज़रीन, जमात इस्लामी ने गंदम की इमदादी कीमत 4,500 और गन्ना 500 रुपये बंद करने का मुतालबा कर दिया है। डिप्टी जनरल सेक्रेटरी जमात इस्लामी पंजाब महर बहादुर खान झक्कड़ की चिनियोट आमद। सदर किसान बोर्ड जुल्फ़िकार अली शाह के हमरा काश्तकारों के मसाइल सुने। कहते हैं हुकूमत ने सैलाब मुतासरीन और काश्तकारों को बेयारो मददगार छोड़ दिया है। महर बहादुर खान झक्कड़ का सिटी 41 से गुफ्तगू करते हुए मजीद कहना था कि हुकूमत ने किसान से सस्ती गंदम खरीदी। आज गंदम 4,000 8 5,000 रुपये बंद और रोटी 15 से 20 रुपये की हो गई है। किसान बचाओ, पंजाब बचाओ, पाकिस्तान बचाओ के नाम से रोड कारवां के तहत जमात इस्लामी गोजरा में 28 तारीख को कन्वेंशन कर रही है। हाफिज नेमुर रहमान खिताब करेंगे। महर बहादुर खान ने मजीद कहा कि हुकूमत होश के नाखून ले। नाज़रीन, दूसरी जानिब आपको बताएं कि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने रजिस्टर्ड शॉपिंग पॉइंट्स की सख्त मॉनिटरिंग का फैसला कर लिया है। खसूसी टीमें रजिस्टर्ड शॉपिंग स्टोर्स, बेकरीज, डिपार्टमेंटल और ब्रांड स्टोर्स पर जाकर चेकिंग करेंगी। कहा को ऑनलाइन इनवॉइस का इजरा यकीनी बनाया जाएगा। उमैर अजमत की रिपोर्ट देखिए। FBR रिटेल सेक्टर से सेल्स टैक्स चोरी की रोकथाम के लिए मुतहर्रिक हो गया। पॉइंट ऑफ सेल में रजिस्टर्ड शॉपिंग पॉइंट्स की सख्त मॉनिटरिंग का फैसला कर लिया गया। हेडक्वार्टर की जानिब से चीफ कमिश्नर्स को हिदायत जारी कर दी गयी। FBR में डिवीजन की सतह पर टीमें तश्कील दी जाएंगी। इन्फोर्समेंट टीमें रजिस्टर्ड बेकरियों, डिपार्टमेंटल स्टोर्स और एयर कंडीशन प्लाजों में वाक़ शॉपिंग मार्ट्स की चेकिंग करेंगी। चेक किया जाएगा कि दुकानदारों की जानिब से ग्राहकों को बार कोड और QR कोड वाली
वाली इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइसेस दी जा रही हैं या नहीं, या फिर जाली बारकोड वाली रसीदें तो खरीदारों को नहीं दी जा रही। बगैर बारकोड या जाली रसीदें देने वाले कारोबारी अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। FBR हुकाम के मुताबिक POS में रजिस्टर्ड दुकानों से भी सेल्स टैक्स चोरी की शिकायत सामने आ रही थी। कैमरामैन मलिक इरफान के हमरा उमैर अजमत, सिटी 41 फैसलाबाद। तो अब आपको बताएं कि पंजाब भर के बल्दियाती इदारों को PFC शेयर की मद में गैर तरक्याती मनसूबों के लिए फंड्स का इजरा कर दिया गया। मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन के अखराजात पूरे करना मुमकिन हो सकेगा। इसी पर बात करेंगे अब्दुर्रहमान से। जी अब्दुर्रहमान। तो बात करें यहाँ पर लोकल बॉडीज़ के हवाले से, तो अच्छी खबर ये है कि यहाँ पर गैर तरक्याती मंसूबों के लिए लोकल गवर्नमेंट्स को फंड्स दे दिए गए हैं। सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट की मंजूरी के बाद तमाम मुकामी हुकूमतें जितने भी इनके पेंशन्स के, तनख्वाहों के दीगर मामलात उलझे हुए थे, जो भी प्रॉपर्टीज़ यूनियन कौंसल समेत रेंट पर थी उनके किरायाजात अदा हो जाएंगे। जो यूटिलिटी बिल्स अभी तक पेंडिंग चले आ रहे थे वो भी दिए जा सकेंगे। और इस तरह से जितने भी वो यूनियन कौंसल जो फ़ंड के हवाले से मुश्किलात का सामना कर रही थी तो उनके फ़ंड्स अदा किए जाएंगे। इस सब का मकसद यही था कि गैर तरक्याती अखराजात की मद में जो फ़ंड्स बनते हैं वो मुकामी हुकूमतों को दिए जाएँ ताकि उनमें बेहतरी आ सके, क्योंकि इसमें बहुत सारे मसाइल का सामना था कि कई यूनियन कौंसिल में जहाँ पर मुलाजमीन रिटायर्ड हो गए थे, फ़ंड्स वहाँ पर लग गए थे, तो फिर उसके बाद मुलाजमीन की पेंशन और तनख्वाहें देने में मुश्किलात का सामना था, स्पेशली यूनियन कौंसल्स की सतह पे। इसी तरह से जो यूसीज़ किराया पर थी, कई माह से उनका किराया पेंडिंग चला आ रहा था या यूटिलिटी बिल्स पेंडिंग थे, तो अब वो क्लियर हो जाएंगे। तो इस सिलसिले में ज़ायद फ़ंड्स भेजे गए हैं। ताहम ये गैर तरक्याती फ़ंड्स हैं जो तरक्याती स्कीमों पर नहीं लगाए जाएंगे। सिर्फ इनसे जो यूटिलिटी अखराजात और गैर तरक्याती अखराजात सिर्फ वही पूरे किए जा सकेंगे। जी ठीक है, अब्दुर्रहमान अपडेट कर रहे थे। अब्दुर्रहमान, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, गली मोहल्लों के मसाइल मकामी सतह पर ही हल करने की जानिब अहम काविश। गैर फ़ाल मसालियाती कमेटियों को हरकत में लाने की करारदाद पंजाब असम्बली में पेश। टोबा टेक्सिंग से रुकन सूबाई असम्बली अमजद अली जावेद कहते हैं कि मसालियाती कमेटियाँ फ़ाल होने पर बहुत से मसाइल मौका पर ही हल हो सकते हैं। मुबश्शिर हसन नकवी की रिपोर्ट देखिए। टोबा टेक्सिंग से MP अमजद अली जावेद ने मसालती कमेटियों को फाल करने के लिए पंजाब असम्बली में करारदाद पेश कर दी। इस हवाले से MP अमजद अली जावेद का कहना है कि मसालती कमेटियां अरसा दराज से गैर फाल हैं। मसालती कमेटियां गैर फाल होने से मामूली लड़ाई झगड़े दुश्मनियों में बदल रहे हैं। मसालती कमेटियां फाल होने से मसाइल गली मोहल्ले की सतह पर ही हल हो सकते हैं। मसालती कमेटियां माजी में अच्छा किरदार अदा कर रही थी। मसालती कमेटियों का काम यह है कि छोटे छोटे लोगों के जो झगड़े होते हैं आपस में, तकसीम के, नाली सोलंग के और वाटर बनने के, जो गाली गलोच के, जिसकी वजह से वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते बढ़ते कत्ल के वाक़या तक चले जाते हैं। MP अमजद अली जावेद का मजीद कहना है कि मसालती कमेटियां फाल होने से बहुत सारे मसाइल मौका पर ही हल हो जाएंगे। कैमरामैन फ़खर अब्बास के साथ मुबश्शिर हसन नकवी, सिटी 41 टोबा टेक्सी। रसोई गैस की जानिब से कल खुड़ियावाला में मेन पाइपलाइन पर मुरम्मती काम किया जाएगा। मुरम्मती काम के बायस खुड़ियावाला, शेखुपुरा रोड और जड़ावाला रोड के सनती और रिहायशी इलाकों में गैस की सप्लाई तातुल का शिकार रहेगी। अपडेट करते चलें आपको कि महकमा रसोई गैस की जानिब से कल खुड़ियावाला में मेन पाइपलाइन पर मुरम्मती काम किया जाएगा। मुरम्मती काम के बायस खुड़ियावाला, शेखुपुरा और जड़ावाला रोड के सनती और रिहायशी इलाकों में गैस की सप्लाई मौतल का शिकार रहेगी। एक दफ़ा फिर अपडेट करते चलें आपको कि महकमा गैस की जानिब से कल खुड़ियावाला में मेन पाइपलाइन पर मुरम्मती काम किया जाएगा। मुरम्मती काम के बायस खुड़ियावाला, शेखुपुरा रोड और जड़ावाला रोड के सनती और रिहायशी इलाकों में गैस की सप्लाई मौतली का शिकार रहेगी। एक दफ़ा फिर अपडेट करें कि खुड़ियावाला, शेखुपुरा रोड, जड़ावाला रोड के इलाकों में गैस सप्लाई मुतासिर रहेगी। नाज़रीन, दूसरी जानिब आपको बताएं कि वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब और साबिक एडवोकेट जनरल पंजाब मुस्तफ़ा रमदे की खसूसी काविश। कमालिया की अवाम के लिए बड़ी खुशखबरी, खंडरात बनी गलियाँ और सड़कें अब संवरेंगी। टफ टाइल लगाने के लिए 62 करोड़ रुपए की खतीर रकम का फ़ंड मंजूर हो गया है। साबिक एडवोकेट जनरल पंजाब चौधरी मुस्तफ़ा रमदे का कहना था कि कदीमी शहर होने की वजह से गलियाँ टूट फूट का शिकार हो चुकी थी। टफ टाइल लगने से शहर की खूबसूरती में इजाफा होगा और आमदोरफ्त में आसानी होगी। शहरियों की जानिब से टफ टाइल की मंजूरी होने का खैर मकदम किया गया है। शहरियों ने वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब रमदे और साबिक एडवोकेट जनरल पंजाब मुस्तफ़ा रमदे का शुक्रिया अदा किया है।
और अब आपको बताएं कि टोबा टेक्सिंग में ट्रेनों की आमदोरफ्त तातुल का शिकार होने से 46 रोज़ गुजर गए हैं। ट्रेनों की आमदोरफ्त मुअत्तल होने से भैंकपा रेलवे का नुकसान 2 करोड़ से ज़ायद तक पहुँच गया है। रेलवे स्टेशन पर मुसाफिर भी खार होकर रह गए हैं। सैलाबी पानी के बायस अब्दुल हकीम के करीब रेलवे ट्रैक मुतासिर हुआ था। 5 रेलगाड़ियों की आमदोरफ्त मुअत्तल होने से हज़ारों मुसाफिर परेशानी में मुब्तला हैं। मिल्लत कराकरम पाकिस्तान शालीमार और रहमान बाबा एक्सप्रेस टोबा टेक्सिंग से गुजरती है। इस हवाले से मुसाफिरों का कहना था कि रेलगाड़ी की आमदोरफ्त मुअत्तल होने से ट्रांसपोर्ट के महंगे किराए अदा करने पर मजबूर हैं। मुसाफिरों ने आला हुकाम से मुतबादिल ट्रेनें चलाने का भी मुतालबा कर दिया है। झंग में सब्जी मंडी रोड से मुल्हिका सड़क इंतजामिया की नज़रों से ओझल। 1 साल कबल रोड पर सीवरेज लाइनों के लिए खुदाई की गई मगर रोड की मुरम्मत ना हुई। झंग में गहरे गड्ढों ने शहरियों का सफ़र आसाब बना दिया है। राहगीरों और मोटरसाइकिल सवारों को गुजरने में शदीद मुश्किलात का सामना है। शहरियों ने मुतल्लिका हुकाम से सड़क की फौरी मुरम्मत का मुतालबा भी कर दिया है। नाज़रीन, दूसरी जानिब आपको बताएं कि झंग का डीसी पार्क भक्कर रोड के मकीनों के लिए वबाल जान बन गया है। पार्क कचरा कुंडी का मंजर पेश करने लगा है। ज़िले इंतज़ामिया की नाक़िस हिकमत अमली के बायस पार्क को बहाल ना किया जा सका। ख़त्म नबूवत चौक में वाक़ई डीसी पार्क की हालत इस कदर ख़राब है कि डीसी पार्क अब कचरा कुंडी का मंजर पेश कर रहा है। यहाँ मुर्दार मौजूद है और कूड़ा करकट के ढेर लग गए हैं। पार्क को अब एक डंपिंग साइट में तब्दील कर दिया गया है जहां कचरा जलाने का अमल भी जारी है। बदबू ने इलाका मकीनों की ज़िंदगी दुश्वार कर दी है। भक्कर रोड के रिहायशी अब इस वाहिद पार्क की बेहतरी के लिए इंतज़ामिया की नज़र शफ़क़त के मुंतज़िर हैं। नाज़रीन, फैसलाबाद की हाईवेज़ पर स्मोक और फोक के दौरान हादसात से बचाव के लिए हिदायत जारी कर दी गई हैं। SSP पेट्रोलिंग मिर्ज़ा अंजुम कमाल ने अमल दरामद के अहकामात भी दिए हैं। SSP मिर्ज़ा अंजुम कमाल का कहना था कि छोटी बड़ी गाड़ियों के पीछे रिफ्लेक्टर लगवाए जाएंगे। ओवरलोडिंग पर हर गाड़ी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ख़तरनाक अंदाज में ड्राइविंग करने वाली गाड़ियाँ बंद कर दी जाएंगी। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियाँ हाईवेज़ पर किसी सूरत दाखिल नहीं होंगी। शहरियों की आगाही के लिए बैनर्स भी आवेज़ा किए जाएंगे। तो नाज़रीन, पहले रजिस्ट्रेशन करवाएं फिर बिला सूद कर्जे पाएं। महकमा लाइफ स्टॉक झंग ने मवेशी पाल हजरात को खुशखबरी सुना दी है। कट्टे और बच्चे पालने वाले मवेशी पाल हजरात को कारोबारी आसानी के लिए कर्जों का प्लान पेश कर दिया गया है। मोहम्मद रमजान मिर्जा की रिपोर्ट थी। पहले पाएं झंग के मवेशी पाल हजरात के लिए अच्छी खबर आ गई। लाइफ स्टॉक कार्ड के लिए रजिस्ट्रेशन का दूसरा मरहला शुरू कर दिया गया। स्कीम में 5 से लेकर 20 तक कट्टे या बच्चे रखने वाले मवेशी पाल हजरात अहल करार होंगे। अहल मवेशी पाल हजरात 8070 पर शनाख्ती कार्ड नंबर भेजकर शिफाखाना हवानात पर जाकर 9211 पर रजिस्ट्रेशन करवाएं। रजिस्टर्ड अफराद को 1,35,000 से 5,40,000 तक के बिला सूद कर्जा जात मिल सकेंगे। मवेशी पाल हजरात ने बिला सूद कर्जों पर खुशी का इजहार किया। बिला सूद कर्जों में कुल रकम का 25% नकद मिलेगा। बाकी रकम से वंडा चोकर समेत दीगर चीजें खरीदी जा सकेंगी। 15 नवंबर से कार्ड की तकसीम का दूसरा मरहला शुरू हो जाएगा। कैमरामैन अरबाब अहमद के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, सिटी 41 झंग। नाज़रीन, टोबा टेक्सिंग में गंदम की ज़ायद पैदावार के लिए कोशिशें। ज़िले भर में गंदम की काश्त का हदफ 3,25,000 एकड़ मुकर्रर कर दिया गया है। 8,500 एकड़ सरकारी अराजी पर भी गंदम की काश्त की जाएगी। डिप्टी कमिश्नर उमर अब्बास ने आला क्वालिटी बीज और खाद फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत जारी कर दी हैं। गंदम की बेहतर काश्त के लिए किसानों में आगाही के लिए ज़राई माहिरीन की ड्यूटियाँ लगाई जाएंगी। 44 ज़राई इंटर्न्स भी महकमा ज़राअत की मुआवनत के लिए फील्ड में मौजूद रहेंगे। टोबा टेक्सिंग में विफाकी वजीर बहरी उमूर जुनेद अनवार चौधरी की अपने दफ्तर में खुली कचहरी। शहरियों के मसाइल सुने, हल करने के लिए मुतल्लिका महकमों के अफसरान को हिदायत जारी की। टोबा टेक्सिंग में खुली कचहरी में हल्का भर से अवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शहरियों ने खुली कचहरी में मुख्तलिफ शिकायत पेश की। विफाकी वजीर बहरी उमूर ने शहरियों के मसाइल सुने। जुनेद अनवार चौधरी ने शहरियों के मसाइल को हल करने के लिए मुतल्लिका महकमों के अफसरान को हिदायत भी जारी कर दी हैं। फैसलाबाद में कस्टम्स एंटी स्मगलिंग की कार्रवाई। झंग रोड पर गोदाम से
स्मगल शुदा टायरों की बड़ी खेप पकड़ी गई है। कस्टम हुक्काम के मुताबिक पकड़े जाने वाले टायरों की मालियत 2 करोड़ रुपए से जायद है। बरामद शुदा टायरों पर टैक्सेस और ड्यूटी चोरी की गई। नॉन कस्टम पेड टायर तहवील में लेकर ड्राई पोर्ट मुंतकिल कर दिए गए हैं। आपको बताएंगे फैसलाबाद थाना सदर के इलाका 225 रेबे में भट्टा खिश्त पर चोरी की वारदात। मुलजिमान 35 लाख रुपए मालियत का सामान ले उड़े। थाना सदर में 5 नामजद मुलजिमान के खिलाफ चोरी का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने भट्टा खिश्त मालिक गुलाम मुर्तज़ा की मुद्दत में मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई का भी आगाज़ कर दिया है। एक दफ़ा फिर आपको अपडेट करते चलें कि फैसलाबाद थाना सदर के इलाका 225 रेबे में भट्टा खिश्त पर चोरी की वारदात। मुलजिमान 35 लाख रुपए मालिक का सामान ले उड़े। एक दफ़ा फिर रुख करेंगे अली हैदर भुट्टा का। अली हैदर, इस हवाले से भी आगाह कीजिएगा। अच्छा, बिल्कुल, ये थाना सदर का इलाका है मलखा वाला, जहाँ पर भट्टा गश्त जो है वहाँ पर चोरी की वारदात हुई है। चोर जो है वो 35 लाख रुपए से जायद मालियत का सामान जो है वो चोरी करके मौका से फरार हो गए हैं, जबकि ये 5 मुलजमान हैं जिनके खिलाफ थाना सदर में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुकदमा जो है वो भट्टा गश्त मालिक गुलाम मुर्तज़ा की मुद्दत में दर्ज किया गया है। मुकदमा दर्ज करके मुलजमान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का भी आगाज कर दिया गया है। जी, कानूनी कार्रवाई का भी आगाज कर दिया गया है। अली हैदर भुट्टा हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। नाज़रीन, दूसरी जानिब आपको बताएं कि फैसलाबाद सेंट्रल जेल के कैदी के खिलाफ खुद को जख्मी करने का मुकदमा दर्ज। कत्ल केस के मुलजिम मोहम्मद हुसनैन ने सज़ा होने पर खुद को जख्मी किया। मुलजिम मोहम्मद हुसनैन ने जेल मुलाजमीन के साथ भी मुज़ाहमत की। मुलजिम के खिलाफ थाना सदर में असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अली हैदर भुट्टा हमारे साथ मौजूद हैं। अली हैदर, इस हवाले से भी आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, ये वाकया सेंट्रल जेल जो है वहाँ पर पेश आया है, जहाँ पर 302 यानी कि कत्ल का मुलजम जो है मोहम्मद हुसनैन, उसने सजा होने पर खुद को जो है वो मुख्तलिफ ज़रबें लगाई और साख्ता कट लगाकर खुद को शदीद जख्मी कर लिया, जिसका मेडिकल सर्टिफिकेट जो है वो हासिल किया गया। और उसके बाद जो है असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट अब्दुल आजम की मुद्दत में जो है वो मुअज्जम की मुद्दत में मुकदमा जो है वो थाना सदर के अंदर दर्ज करवाया गया। मुकदमा दर्ज करवा के कानूनी कार्रवाई जो है वो कैदी के खिलाफ कर दी गई है। जी, कानूनी कार्रवाई कैदी के खिलाफ शुरू कर दी गई है। अली हैदर भुट्टा हमें अपडेट कर रहे थे। अली हैदर, बहुत शुक्रिया आपका। भुआना के सिला मुतासरा इलाकों में बुखार, डायरिया, एलर्जी और मैदे के अमराज फैलने लगे हैं। फतेहकोट ताजा में हेपेटाइटिस सी की शरह खतरनाक हद तक पहुंच गई है। 50 में से 40 मरीजों में हेपेटाइटिस सी की तशखीस हुई है। इस्लामिया हस्पताल चिन्योट की तरफ से फ्री मेडिकल कैंप कायम किया गया है। स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स और लेडीज़ डॉक्टर्स की जानिब से मुफ्त मुआयना, लेबॉर्ट्री टेस्ट्स के साथ साथ अद्वियात की भी मुफ्त फराहमी जारी है। डॉक्टर आसिफ इकबाल का इस मौका पर कहना था कि सिला मुतासरा इलाकों में 10वां फ्री मेडिकल कैंप है, जिसमें 5,500 मरीजों का मुफ्त इलाज, अद्वियात और टेस्ट किए गए। लेबॉर्ट्री रिपोर्ट्स के मुताबिक फतेहकोट ताजा में हेपेटाइटिस सी की शरह खतरनाक हद तक पहुंच गई है। 50 मरीजों के सैंपल्स लिए गए, जिनमें 40 में हेपेटाइटिस सी की तशखीस हुई है। डॉक्टर आसिफ इकबाल ने मजीद कहा कि हेपेटाइटिस के मरीजों को मजीद इलाज के लिए इस्लामिया हस्पताल चिन्योट जाने की हिदायत की है। नाज़रीन, फैसलाबाद के शहरियों ने घंटाघर चौक में कायम मुख्तलिफ खुश्क मेवाजात की दुकानों का रुख कर लिया है। शहरी अपने मनपसंद मेवाजात खरीदने में मसरूफ़ हैं। आपको अपडेट करते चलें कि फैसलाबाद के शहरियों ने घंटाघर चौक में कायम मुख्तलिफ खुश्क मेवाजात की दुकानों का रुख कर लिया है। इसी पर तफसीलात जानते हैं तलहा बाजवा से। तलहा, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, सर्दियों की आमद है और खुश्क मेवा जात की मांग में इजाफा होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी हवाले से इस वक्त मौजूद हूँ घंटाघर से मुलैका एक ड्राई फ्रूट की दुकान पे। अगर बात करते जाएं, इस वक्त भी फैसलाबादियों की जो कसीर तादाद यहाँ पे मौजूद हैं। शहरी जो है अपने जो पसंदीदा जो खुश्क मेवा जात हैं वो खरीदते हुए दिखाई दे रहे हैं। किसी को पसंद है काजू बादाम तो कोई जो है वो चलगोजे का दीवाना है। हमारे साथ यहाँ पे दुकानदार साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं इसी हवाले से। ऐसे वजह मुझे बताएं कि सर्दियों की जो है उसमें तो आमद हो ही गई है, तो कितना इजाफा हुआ है खुश्क मेवा जात की मांग में? जी, जैसे सर्दी आती है अल्हम्दुलिल्लाह हमारी दुकान में गाहकों का रश शुरू हो जाता है। 20 साल की इस दफ़ा जो है माशाल्लाह वो बहुत सर्दी बहुत ज़्यादा है, तो कस्टमर भी आते हैं अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, यार दोस्त के लेके जाते हैं। तो जैसे सर्दी की आमद इस तरह के गाहक भी कुछ बहुत ज़्यादा रेट का तिराज करते हैं, लेकिन क्या करें, जैसे पीछे से महंगा है हम वैसे सेल करते हैं। हमें वज़ीर आला से और वज़ीर आज़म से रिक्वेस्ट है हमें रिलीफ दे, ताकि हमें गरीबों को सस्ता ड्राई फ्रूट दे सके। अच्छा, तो मुझे ये भी बताएं कि ज़्यादा ऐसा कौन सा पसंदीदा जो ड्राई फ्रूट है जिसकी मांग में इजाफा हुआ है?
जी इस दफ़ा जो सा कस्टमर की चनगोज़े की बहुत ज़्यादा डिमांड है और अल्लाह के फसल से इस दफ़ा चनगोज़े की बहुत ज़्यादा फसल भी हुई है और इस दफ़ा बहुत सस्ता भी है और कस्टमर खूब ले रहे हैं। जी बिल्कुल, बात करते जाएं, चलगोज़ा जो था वो आम शहरी के जो है वो पहुंच से दूर था, लेकिन इस बार जो है चलगोज़े की कीमतों में जो है वो नुमाया कमी देखी जा रही है। शहरी जो है वो चलगोज़ा खरीदते हुए दिखाई दे रहे हैं। हमारे साथ और शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अच्छा भाईजान, मुझे बताएं कि मौसम जैसे तब्दील हो रहा है तो क्या पसंदीदा जो है खुशमेवा जाता है, क्या खरीदने आए हैं? सर सर्दियों में आपको पता है हर चीज़ ही अच्छी लगती है, घर वालों की फरमाइश पे अंजीर, चलगोज़ा, अखरोट वगैरह मौसम की स्वागत के साथ हर चीज़ अच्छी होती है। बिल्कुल, शहरियों का यही कहना है कि मौसम तब्दील होता है तो इसके साथ ही जो है वो खुश्क मेवा जात की जो मांग में नुमाया इजाफा देखने को मिलता है। इसी हवाले से घंटाघर से जो मलिका जितनी भी जो ड्राई फ्रूट्स की दुकान है इस वक्त फैसलाबादी के जो पासिंग है यहाँ पे उनकी किसी तादाद मौजूद है। तलहा बाजवा अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, झंग में महकमा स्पोर्ट्स की अदम तवज्जो ने खिलाड़ियों को रोल कर रख दिया है। शहर के कई इलाकों में खेल कूद के लिए ग्राउंड्स अब तक ना बन सके। इंतज़ामिया नाअहली के बायस खिलाड़ी करीब मोहल्लों में खेलने पर मजबूर हो गए हैं, लेकिन हुकाम टस से मस न हुए। वसीम अजीज़ की रिपोर्ट देखिए। महकमा स्पोर्ट्स की गफलत और अदम दिलचस्पी के बाइस खिलाड़ी दर-बदर हो गए। चौधरी कॉलोनी, मोहल्ला रसूलपुरा और रशीद चौक समेत मुतअद्दिद इलाकों में ग्राउंड की सहूलत तक मैसर नहीं। ग्राउंड न होने के बाइस खिलाड़ी गली मोहल्लों में खेलने पर मजबूर हो गए। अपनी मदद आप के तहत बनाए गए ग्राउंड पर भी जड़ी बूटियां उगाई। खिलाड़ी महकमा स्पोर्ट्स से नालां दिखाई देने लगे। खिलाड़ियों का कहना था कि महकमा स्पोर्ट्स अगर हमें बेहतर सहूलत दे तो हम अपना खेल जारी रख सकते हैं। कंकर पड़े होते हैं, शीशे पड़े होते हैं, गायें हैं इधर खेला नहीं जाता, उनको लग जाती हैं। और हमें ग्राउंड दिया जाए, अच्छा सा घास लगाया जाए। ग्राउंड की सहूलत से महरूम खिलाड़ियों ने महकमा स्पोर्ट्स के आला अफसरान से सूरत हाल पर नोटिस लेने का मुतालबा किया है। कैमरामैन मोहम्मद अरबाब के साथ वसीम अजीज, सिटी 41 जंग। नाज़रीन, इतवार का दिन हो, सरकारी छुट्टी हो, मौसम भी अच्छा हो और फैसलाबादी घर बैठ जाए, सवाल ही पैदा नहीं होता। शहरियों ने अहले खाना और बच्चों के हमरा ग्राउंड्स का रुख कर लिया है। किसी ने झूले पर झूले लिए तो किसी ने खेल कर खून गरमाया। उमर रांझा की रिपोर्ट देखिए।